आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंदौर शटल स्टेडियम और चिल्ड्रंस पार्क का ग्रैंड इनॉग्रेशन अमल में लाया गया। कोकटपल्ली MLA कृष्णा राव और कॉरपोरेटर सबिहा गौसुद्दीन के साथ मिलकर रिबन काट कर इसमें शटल खेले और पार्क में झूले भी डाले गए GHMC की जानिब से। इस मौके पर RK सोसाइटी के सदर शेख सुभान की सदारत में एक ग्रैंड पब्लिक मीटिंग भी हुई। इस मौके पर शेख सुभान ने तशरीफ़ फरमाने वाले मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर RK सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे और तमाम TRS के लीडर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर डिवीज़न के माइनॉरिटी सदर मोहम्मद नूरुद्दीन, कोऑर्डिनेटर वीरा रेड्डी, तिरुपति जनरल सेक्रेटरी और बाबा फसीउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा PN नगर के सदर मोहम्मद चांद, सीनियर डायनामिक लीडर मोहम्मद रहीम और इनके अलावा तमाम महिला लीडर्स, एरिया सभा मेंबर। और इस मौके पर MLA ने बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई है कि 1 करोड़ 30 लाख की शटलकॉक बनाए हैं। उसके बाद उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम स्कूल SSC तक बनाए जाएंगे। इसके लिए भी मैं बजट और सैंक्शन करूंगा। जो बड़े काम है वो सब कराने का तयखुन दिया गया। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ 9.5 సంవత్సరాల లోపల ఉదాహరణకు మీ అల్లాపూర్ డివిజన్ తీసుకోండి. ఇలా గల్లీకి రోడ్లు ఉన్నాయా లేవా, వాటర్ లైన్ ఉందా లేదా, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వేసాం. చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు చేశారు దీనికి, ఈ కాన్షియస్కి. మరి ఏ ఒక్కడు కూడా వాటర్ ట్యాంక్ కట్టిమని ఎవరు తెలియలేకుండా మరి అటువంటి వాటర్ ట్యాంక్ ఈ రోజున 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి వాటర్ ట్యాంక్ కట్టించి పొరబండలు ఆ ద్వారా మీకు ఇవ్వాలని పైప్ లైన్ ద్వారా ఎంత ఎండలు వచ్చినా మంచినీళ్ళు ఇచ్చినామా లేదా తల్లి చెప్పండి అందరికీ. हल्के असम्बली कोकटपल्ली के इलाके अल्लापुर डिवीज़न में 1 करोड़ 88 लाख की लागत से तरक्याती कामों का फाउंडेशन स्टोन MLA M कृष्णा राव और मेलचल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सदर मोहम्मद गौसुद्दीन और कॉरपोरेटर सबिहा गौसुद्दीन हरिनगर में 20 लाख की लागत से फाउंडेशन स्टोन रखे हैं। हरिनगर बस्ती सदर नरसिम्हा ने मेहमानों का ग्रैंड इस्तकबाल किया। इसके बाद विवेकानंदा नगर में फाउंडेशन स्टोन रखा गया। सफदर नगर जामिया मस्जिद के पास ग्रैंड CC रोड का इनॉग्रेशन अमल में लाया गया। इसमें मोहम्मद हमीद और तमाम बस्ती के लोगों ने MLA को बुक और पेंसिल तकसीम की और शालपोशी और गुलपोशी करके खुशी का इजहार किया। राजीव गांधी नगर में CC रोड का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। यहाँ की आवाम ने MLA से बात करते हुए बस्ती के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। MLA साहब ने तमाम मसाइल को हल करने का तयखुन दिया। इस मौके पर सैयद रियाज सीनियर वार्ड मेंबर तशरीफ़ फरमाने वाले मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी किए और अब्दुल सलाम साबिका माइनॉरिटी सदर, मोहम्मद रफ़ीक और तमाम TRS ज़िम्मेदारान मौजूद थे। बरक़ी बल्दी आबरसानी के डिपार्टमेंट्स भी मौजूद थे। DE और AE रंजीत और तमाम डिपार्टमेंट्स वाले भी मौजूद थे। इस मौके पर सबिहा बेगम ने बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। अब्दुल कलाम इंडोर शटल कोर्ट और पार्क और अल्लापुर डिवीज़न में हरिनगर एरिया में विवेकानंदा नगर, सफदर नगर, राजीव गांधी नगर के एरियाज़ में CC रोड्स इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए कोकटपल्ली हल्के के MLA जनाब माधवराम कृष्णा राव साहब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट आइलिया साहब का और जनरल सेक्रेटरी पीली तिरुपति साहब का, कोऑर्डिनेटर वीरा रेड्डी साहब का और तमाम अनुबंध कमेटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ का, एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ का, सीनियर लीडर्स का और तमाम जनरल सेक्रेटरीज़ का, सीनियर लीडर रहीम साहब का और महिला APJ अब्दुल कलाम के नाम से इंडोर शटल कोर्ट का यहाँ पर RK सोसाइटी में आगाज़ करना, इनॉग्रेशन करना बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि आज पूरे कोकटपल्ली हल्के में आज अल्लापुर डिवीज़न में एक बड़े पैमाने पे यहाँ पर शटल कोर्ट का इनॉग्रेशन होना बहुत बड़ी बात है और हमारे अल्लापुर डिवीज़न के लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ख्रमंद और खुशी का मौका है। ऐसा शटल कोर्ट
कहीं कहीं बड़े बड़े एरियाज में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे अल्लाहपुर डिवीज़न स्लम होने के बावजूद भी हमारे एमएलए साहब के सदारत में उन्होंने इसे 1 करोड़ 30 लाख रुपयों के साथ आज ये जो शटल कोर्ट का इनाग्रेशन करे, ये हमारे एक बस्ती बाजू में पंडित नेहरू नगर की बस्ती को अटैच आरके सोसाइटी एरिया में इनाग्रेशन करना बहुत ही बड़ी बात है। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।